ऐसा क्यों होता है? ठीक है, एक बच्चे का मानना क्या है कि जो यूनियन टेरिटरी हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों के शासन राष्ट्रपति के हाथ में क्यों होता है? जरा ध्यान दीजिए। राज्यों के अंदर, बेटा जरा ध्यान से देखिए सर, बाउंड्री कमीशन एरिया का सीमांकन करता है। अब जरा ध्यान दीजिए, हाँ बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। जरा ध्यान दीजिए, राष्ट्रपति की जो विधायी शक्ति उसमें बताया गया है कि केंद्र शासित प्रदेशों का, केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर उनके विषयों से संबंधित कानून भी राष्ट्रपति या केंद्र सरकार या भारत सरकार के द्वारा पारित किया जाता है। ध्यान रखिए, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली, XYZ, जरा ध्यान रखिए, ये है क्या? केंद्र शासित प्रदेश। इनके नाम को जरा ध्यान से सुनिए। केंद्र शासित प्रदेश मतलब केंद्र के द्वारा शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी। केंद्र यूनियन टेरिटरी को चलाता है। जैसे जरा ध्यान रखिए, यूपी की अगर आप दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली भी यूनियन टेरिटरी है, लेकिन दिल्ली के अंदर ध्यान रखिए राज्य सूची के विषय, बेटा यहां पर ना अटक जाएंगे, क्योंकि ना राज्य सूची दिल्ली का विषय और ये क्षेत्र है ना, ये अगले चैप्टर में या अगले यूनिट में आएगा। अब आप लोग पूछ रहे हैं तो बता देता हूं। केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं या थे या भविष्य में होंगे, ध्यान से सुनिए, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं या थे या भविष्य में जितने भी होंगे, ध्यान दीजिएगा कि ध्यान दीजिएगा, केंद्र शासित प्रदेशों पर केंद्र सरकार का आधिपत्य होता है, केंद्र सरकार के अंडर में होते हैं। केंद्र सरकार ऐसा विधेयक जो भारत की संचित निधि से खर्च करने से संबंधित है, किंतु धन विधेयक नहीं है सर। ऐसा विधेयक जो भारत की संचित निधि से खर्च करने से संबंधित किंतु धन विधेयक नहीं है, वित्त विधेयक है। आगे जरा ध्यान दीजिए, केंद्र शासित प्रदेशों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण रहता है। पहली चीज, केंद्र सरकार का नियंत्रण रहता है। अब जरा ध्यान रखिए, एक बात बताइए, केंद्र सरकार या भारत सरकार की अगर हम बात करते हैं तो भारत सरकार या केंद्र सरकार की अगर हम बात करते हैं तो एक बात बताइए, कानून अगर कोई संसद बनाती है तो अंतिम मोहर किसकी लगती है? राष्ट्रपति की लगती है, स्वाभाविक राष्ट्रपति की लगती है। राष्ट्रपति जब सिग्नेचर कर देता है तो मतलब बिल, अधिनियम फाइनल हो गया। अब जरा ध्यान रखिए, केंद्र सरकार जो रहती है, केंद्र शासित प्रदेशों के ऊपर किसका नियंत्रण होता है? केंद्र सरकार का। अब केंद्र सरकार केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कानून का निर्माण कर दे, लेकिन जब कानून का निर्माण कौन कर रहा है? केंद्र सरकार कानून का निर्माण कर रही है, किसके लिए? केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। लेकिन जो अंतिम मोहर रहेगी वो प्रधानमंत्री की नहीं रहेगी, किसकी रहेगी? राष्ट्रपति से रहेगी। सीधी सी बात है, विधायी शक्ति में हम कह सकते हैं कि केंद्र शासित प्रदेशों के कानून का निर्माण भी राष्ट्रपति के द्वारा करवाया जाता है। जैसे पुदुचेरी है, दिल्ली है, इनको क्या है? इनको बेटा जी, इनकी सरकारों को राज्य सूची के कुछ विषय दिए गए हैं। जैसे पुदुचेरी है तो पुदुचेरी को सारे राज्य सूची के अधिकार दिए गए हैं, लेकिन दिल्ली को राज्य सूची के सभी अधिकार नहीं दिए गए। अब वहीं देख लीजिए, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी होने के बाद भी दिल्ली का एक अपना हाई कोर्ट है, कि दिल्ली का एक अपना हाई कोर्ट है। दूसरी चीज क्या है? दिल्ली राजधानी भी है। तो कहने का मतलब क्या है बेटा, जरा ध्यान दीजिए, राष्ट्रपति की हम विधायी शक्ति पढ़ रहे हैं। विधायी शक्ति में 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारी चीजें हो गई, 8 से 10 शक्तियां आपको कौन से अनुसूची है बेटा जी, आर्टिकल नहीं है, अनुसूची है। अनुसूची 1 में संघ राज्य, 2 में वेतन, 3 में शपथ, 4 में राज्य सरकारों का, 5 6 7। एक मिनट जरा ध्यान दीजिए, 7 छठी अनुसूची या 5वीं अनुसूची में प्रावधान है। छठी अनुसूची या 5वीं अनुसूची दोनों में प्रावधान है। एक में बेटा जी असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के क्षेत्र हैं, तो दूसरे के अंदर अनुसूचित दूसरे के अंदर क्या है? केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो कानून बनाएगी वो केंद्र सरकार बनाएगी, ये अनुसूची में है। आगे जरा ध्यान दीजिए, आगे जरा ध्यान दीजिए,
बोर्ड पर जरा ध्यान दीजिए। राष्ट्रपति की शक्तियां, विधायी शक्ति, ये 4-5 पॉइंट क्लियर है कि नहीं है बेटा? ये 4, 6, 7, 8 जो भी पॉइंट लिखे ये क्लियर है कि नहीं है, पहले बताइए जल्दी। क्लियर है। आप आगे जरा ध्यान दीजिए, आगे जरा ध्यान दीजिए बेटा जी, थोड़ा सा आगे जरा ध्यान दीजिए। बच्चे जरा ध्यान दीजिए, इतने पॉइंट टू पॉइंट आप याद रखिए। अगर इसके अंदर लिखना रहेगा तो आप अपने आप लिख देंगे, जितना समझाया हुआ है उससे ज्यादा नहीं बच्चे। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पर थोड़ा सा पहले हम वीटो की शक्ति आपको थोड़ा सा क्लियर कर दें। ये वीटो की शक्ति का क्वेश्चन आया हुआ है, तो जरा ध्यान दीजिए। अब जरा ध्यान दीजिए, वीटो की शक्ति भी किसके पास है? वीटो की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। और हमारे संविधान के अंदर कौन से अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 111 में। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हाँ, मैं वही बताने वाला हूँ, ठीक है। एक मिनट, एक तो बच्चा क्वेश्चन है। हाँ बच्चे, कल तो केवल अध्यादेश पढ़ाया गया था लल्ला, बिल्कुल सही बात है। संयुक्त बैठक जब विधि का निर्माण हो रहा था तब बताया तो गया था। आकाश जी कहाँ हैं आप? संयुक्त बैठक बताया तो गया था दोस्त। और प्रथम सत्र की प्रथम बैठक वाला ये आपको धन्यवाद प्रस्ताव के अंदर समझाया गया था। उसके साथ साथ अनुच्छेद 3 केवल अभी लिख लीजिए, नए राज्यों का निर्माण, क्षेत्र सीमा में परिवर्तन। उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा के बारे में आपको बताया गया था। लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जब शक्तियां पढ़ाई जा रही थी, कार्य पढ़ाए जा रहे थे, तब बताया गया था। अब कहने का मतलब ये ध्यान रखिए, केंद्र शासित प्रदेश सभी के सभी केंद्र के हाथ में होते हैं। ये लाइन क्लियर हो जाएगी? क्लियर हो गया बच्चे? अब जरा ध्यान रखिए, वीटो की शक्ति, बोर्ड पर जरा ध्यान दीजिए बच्चा। वीटो की शक्ति, ये वाला पॉइंट नहीं क्लियर है, पिछली किसी भी क्लास के अंदर वीटो की शक्ति नहीं क्लियर करवाई गई है, ये बता दिया गया है, नहीं बताया गया है। वीटो की शक्ति ध्यान दीजिए, वीटो की शक्ति, बोर्ड पर जरा ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए बेटा, जरा ध्यान दीजिए फिर से। अब मान लीजिए जो भी पढ़ा है ना, इसको 2 मिनट के लिए सारा भूल जाइए। समझ में आ रहा है आप सभी को मैं क्या कह रहा हूं? ये जितने भी 7-8 पॉइंट लिखवाए हैं ना, ये सारे भूल जाइए, तो तभी ये समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चे? जितना आपको हमने विधायी शक्ति बता दी है, इन सबको थोड़ी देर के लिए आप एक साइड में कर दें। जैसे अध्यादेश कल समझाया गया था, वैसे ही वीटो के ऊपर थोड़ा क्लियर कर दें। निलंबनकारी क्या है, निरपेक्ष क्या है, पुनर्वीटो क्या है, ठीक है। फ्रांस से कौन सा था, अमेरिका से कौन सा था, भारत की स्थिति क्या है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहां पर ध्यान दीजिए, ये सारा एक तरफ कर दीजिए। वीटो की शक्ति, वीटो की शक्ति, वीटो की शक्ति जरा ध्यान रखिए। वीटो की बेटा जी बोर्ड पर देखिए, वीटो की शक्ति हमारे संविधान के अनुच्छेद 111 में बताया गया। ध्यान दीजिए, वीटो शब्द जो है, बेटा जी ध्यान से सुने, वीटो शब्द जो है, वीटो शब्द, वीटो शब्द का शाब्दिक अर्थ है क्या? वीटो शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है बच्चे? मना करना। क्या करना बेटा जी? मना करना। वीटो शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? वीटो शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है बेटा जी मना करना। पहली चीज, रोकना। रोकना, संविधान में मना करना लिखा है तो हम मना करना लिख देते हैं। रोकना भी हो सकता है। रोकने का मतलब जैसे ही आप इस शब्द के अंदर एंट्री करेंगे वैसे ही जेबी वीटो शुरू हो जाएगा, पॉकेट वीटो, ठीक है बच्चे। ध्यान दीजिए, वीटो शब्द का अर्थ क्या है? मना करना। वीटो की शक्ति हमारे संविधान में राष्ट्रपति को कौन से अनुच्छेद में प्रदान करी गई है? अनुच्छेद 111 में प्रदान किया गया है, कि अनुच्छेद 111 में प्रदान किया गया है। अब जरा ध्यान दीजिए, और अगर आप संविधान की बात करते हैं तो जरा ध्यान रखिए, अगर कोई बिल है, बिल है, अगर कोई बिल की अगर हम बात करते हैं तो या तो उस बिल के ऊपर अनुमति मिल जाएगी। विकल्प क्या क्या हो सकता है जरा एक बार देख लें। अगर कोई बिल, ये नहीं समझ में आ रहा सुनिए,
मान लीजिए दीपावली आ गई है, आप किसी के यहाँ मिठाई देने जाते हैं और वो आपको मिठाई खाने के लिए बताता है, तो आपके पास कितना विकल्प है? या तो आप खा लेंगे, या तो आप मना कर देंगे। तीसरा क्या है? वो गया है पानी ले, रसगुल्ले जेब में डाल लिया, है ना? कोई छोटा बच्चा उसने डाल लिया होगा। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आपको कोई विकल्प दिया जाता है कोई भी विषय से संबंधित, तो उसका कितना विकल्प हो सकता है? अगर आपसे कोई पूछे, ध्यान दीजिए बेटा, जरा सुनने का प्रयत्न करें थोड़ा सा, तभी ये वीटो क्लियर होगा, वरना दिक्कत आ जाएगी। ध्यान दीजिए, अगर कोई बिल गया राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति के पास अगर कोई बिल गया, या तो अनुमति दे देगा, है ना, या तो अनुमति नहीं देगा। दो विकल्प तो सीधे सीधे निकल जाते हैं, या तो हाँ या तो ना। ठीक है। तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज क्या है? या तो हाँ करेगा या तो ना करेगा। और तीसरी चीज क्या रहेगी बेटा जी? ना हाँ करेगा ना ना करेगा। ध्यान रखिएगा, ना हाँ करेगा ना करेगा, तभी निकलेगा जेबी वीटो, जो अमेरिका से लिया गया। ध्यान से सुनिए पहले, और फिर से जरा ध्यान से सुनिए। वीटो का वीटो का मतलब होता है मना करना। अगर कोई बिल है तो बिल पर या तो अनुमति दे देगा, पहला विकल्प यही होता है, या तो अनुमति दे देगा। दूसरा विकल्प क्या होगा बेटा जी? बिल पर दूसरा विकल्प क्या होगा? अनुमति दे देगा। दूसरा है अनुमति नहीं देगा, नहीं देगा। जरा ध्यान से देखिए, अगर हम किसी बिल की बात करते हैं तो या तो उसको अनुमति मिल जाएगी या तो अनुमति नहीं मिलेगी, या फिर ना तो किसी बिल के ऊपर ना तो अनुमति देगा और ना ही अनुमति लेगा, ना तो अनुमति देगा और ना ही मना करेगा, मतलब मौन रहेगा। अर्थात यही यही हो जाएगा आपका जेबी वीटो। यही क्या हो जाएगा बेटा जी? जेबी वीटो। जरा ध्यान दीजिए, यही हो जाएगा लल्ला जेबी वीटो। अब जरा ध्यान दीजिए, फिर से बोर्ड पर ध्यान दीजिए और बोर्ड पर ध्यान से सुनिए, तभी क्लियर होएगा, कि तभी क्लियर सही से होगा। अब जरा ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनिए। कहने का मतलब क्या है क्या बच्चे? मान लीजिए, बोर्ड पर देखते रहिए, मान लीजिए कोई बिल है जो सदन ने राष्ट्रपति को भेजा। बेटा जी ध्यान से सुनते रहिएगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन बन जाएगा ना 12-15 नंबर का एक, तो शब्द सटीक शब्द चुनने में दिक्कत आ जाएगी। मान लीजिए कोई बिल है राष्ट्रपति को दिया गया। किसको दिया गया? राष्ट्रपति को सिग्नेचर करने के लिए दिया गया। इसमें आ रहा है, कोई बिल है बेटा जी, कोई बिल राष्ट्रपति को दिया गया और राष्ट्रपति ने उसको पुनर्विचार के लिए वापिस भेज दिया। मतलब ऐसे कर देते हैं लोकसभा, ताकि समझाने में आसानी हो जाए, या राज्यसभा, कुछ भी कर सकते हैं। मान लीजिए लोकसभा ने और राज्यसभा दोनों ने, लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने बेटा जी क्या किया? राष्ट्रपति के पास बिल जाएगा कब? जब दोनों सदन उसको पास कर देंगे, तभी जाएगा कि नहीं जाएगा? बताइए, ध्यान दीजिए, कब जाएगा? जब लोकसभा राज्यसभा दोनों सदन किसी बिल को पास कर देते हैं, तभी तो राष्ट्रपति के पास जाता है ना सिग्नेचर करवाने का, सिग्नेचर उसके ऊपर, विधेयक के ऊपर करवाने के लिए, तभी राष्ट्रपति के पास जाएगा। लोकसभा राज्यसभा जब पास कर दे। अब जरा ध्यान से सुनते रहिए, जब बिल लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा बिल पास होने के बाद जब राष्ट्रपति के पास गया, तो राष्ट्रपति ने उस बिल को पुनर्विचार के लिए उस बिल को बेटा जी क्या किया? सदन को वापस दे दिया। किसको वापस दे दिया? सदन। सदन कहते हैं मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों कंबाइंड हो जाता है। अब जरा ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनिए बेटा जी, लोकसभा राज्यसभा या फिर हम कहें सदन ने राष्ट्रपति को जब कोई बिल भेजा, तब राष्ट्रपति ने उसको पुनर्विचार के लिए उस बिल को किसको भेज दिया? सदन को भेज दिया। तब ये क्या कहलाएगा? निलंबनकारी वीटो। ध्यान से, इसीलिए मैं कह रहा था एक एक शब्द पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि बाद में अटकते जाएंगे, निरपेक्ष क्या है, निलंबन क्या है, जेबी क्या है, एक्स वाई जेड क्या है, एक्स वाई जेड क्या है। अब जरा ध्यान दीजिए, फिर से जरा ध्यान दीजिए, कहने का मतलब क्या है बेटा? बेटा लल्ला बोर्ड पर ध्यान दो। सदन ने राष्ट्रपति के पास कोई बिल भेजा,
राष्ट्रपति ने उसको पुनर्विचार के लिए सदन को भेज दिया। सदन को पुनर्विचार के लिए उस बिल को क्या किया, राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए, फिर से विचार के लिए सदन को भेज दिया। तो ये क्या कहलाएगा? निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो, निलंबनकारी वीटो।